मेरा ओला S1 प्रो पिछले 1.5 महीने से सर्विस सेंटर में पड़ा हुआ है और इसका मुख्य कारण है स्पेयर पार्ट्स की अनुपलब्धता। इस लंबी प्रतीक्षा ने मुझे काफी निराश किया है और मैंने अपने पहले के वीडियो में इस समस्या पर चर्चा भी की है, खासकर बैटरी के पूरी तरह डिस्चार्ज होने की समस्या पर। लेकिन आज 30 सितंबर 2024 को कुछ अप्रत्याशित हुआ। मुझे मेरे ओला इलेक्ट्रिक ऐप पर एक नोटिफिकेशन मिला कि मेरा S1 प्रो चार्ज हो रहा है। यह वास्तव में चौंकाने वाला था, क्योंकि पिछले 1 महीने से इसे लेकर कोई अपडेट नहीं था। हालांकि इससे यह सच्चाई नहीं बदलती कि मेरी स्कूटर अभी भी सर्विस सेंटर में फंसी हुई है और सर्विस पूरी नहीं हो पाई है। यह समस्या सिर्फ ओला इलेक्ट्रिक के साथ नहीं हो रही है। चाहे वह 2 पहिया वाहन हो या 4 पहिया वाहन, चाहे कोई भी ब्रांड हो, सभी सर्विस सेंटर इस समय एक बड़े संकट से जूझ रहे हैं। स्पेयर पार्ट्स की कमी और प्रशिक्षित तकनीशियनों की अनुपलब्धता ने पूरे इलेक्ट्रिक वाहन ईवी क्षेत्र को प्रभावित किया है। इसका परिणाम यह हो रहा है कि सर्विस में देरी हो रही है और ग्राहक को सही समय पर उनका वाहन नहीं मिल पा रहा है। इस वजह से ग्राहक अनुभव बेहद निराशाजनक हो रहा है और इससे ईवी उद्योग की छवि भी धूमिल हो रही है। मैं समझता हूं कि इलेक्ट्रिक वाहनों का भविष्य बहुत उज्ज्वल है, लेकिन वर्तमान स्थिति को देखते हुए यह सही समय नहीं है इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने का। जब तक स्पेयर पार्ट्स की समस्या का समाधान नहीं हो जाता और एक मजबूत ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं हो जाता, मैं व्यक्तिगत रूप से यह सलाह दूंगा कि इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने से पहले थोड़ा इंतजार करना बेहतर होगा। हम सभी जानते हैं कि इलेक्ट्रिक वाहन भविष्य की दिशा हैं और हमें अपने पर्यावरण को बेहतर बनाने के लिए इन्हें अपनाने की जरूरत है। लेकिन वर्तमान में इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ती मांग के बावजूद सर्विस और सपोर्ट सिस्टम उतने मजबूत नहीं हैं जितने की होने चाहिए। जब हम कोई नया वाहन खरीदते हैं तो हमारा मुख्य उद्देश्य होता है उसे सुचारू रूप से चलाना और जब कभी कोई समस्या हो तो उसे जल्दी से जल्दी हल करवाना। लेकिन आज के हालात में ऐसा संभव नहीं हो पा रहा है। सर्विस सेंटरों में स्पेयर पार्ट्स की कमी और प्रशिक्षित तकनीशियनों की अनुपलब्धता की वजह से बहुत से लोग अपने वाहनों की मरम्मत के लिए हफ्तों या महीनों तक इंतजार कर रहे हैं। यह सिर्फ ओला इलेक्ट्रिक के साथ नहीं हो रहा है, बल्कि लगभग सभी इलेक्ट्रिक वाहन ब्रांड्स के साथ यही स्थिति है। इससे ग्राहक बहुत परेशान हो रहे हैं और उनकी उम्मीदों पर खरा उतरना मुश्किल हो रहा है। इसके अलावा ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी अभी पूरी तरह विकसित नहीं हुआ है। चार्जिंग स्टेशनों की कमी के कारण लंबी दूरी की यात्रा करना मुश्किल हो रहा है और जिन क्षेत्रों में चार्जिंग स्टेशंस उपलब्ध हैं, वहां भी अक्सर लोड बढ़ने से समस्याएं हो रही हैं। कई बार चार्जिंग स्टेशंस पर लंबी कतारें देखी जाती हैं, जिससे समय की बर्बादी होती है। और अगर बैटरी से संबंधित कोई समस्या होती है तो उसे ठीक कराने में भी काफी समय लग जाता है। इन सभी कारणों से मैं यह कह सकता हूं कि इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने का यह सही समय नहीं है। भले ही इलेक्ट्रिक वाहन पर्यावरण के लिए बेहतर हों, लेकिन जब तक इन समस्याओं का समाधान नहीं हो जाता, तब तक इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने से पहले सोच विचार करना जरूरी है। वर्तमान में बेहतर यही होगा कि आप इंतजार करें और तब तक अपनी खरीद को टालें जब तक कि ईवी सेक्टर में सुधार नहीं हो जाता और एक बेहतर सर्विस और सपोर्ट सिस्टम उपलब्ध नहीं हो जाता। मैं पूरी तरह से मानता हूं कि इलेक्ट्रिक वाहन भविष्य हैं और जल्द ही हमें इन्हें अपनाना ही होगा। लेकिन अभी के हालात को देखकर ऐसा लगता है कि हमें थोड़ा और समय देना होगा ताकि यह क्षेत्र पूरी तरह से विकसित हो सके। स्पेयर पार्ट्स की समस्या, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी और प्रशिक्षित तकनीशियनों की कमी जैसी समस्याओं का समाधान होने के बाद ही इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने का सही समय आएगा।
इस समय यदि आप इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने की सोच रहे हैं तो मेरा सुझाव है कि आप थोड़ा और इंतजार करें। जब तक इन मुद्दों का समाधान नहीं हो जाता और सही इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं हो जाता, तब तक इलेक्ट्रिक वाहन खरीदना सही निर्णय नहीं होगा। इससे न केवल आपका पैसा बचेगा, बल्कि आप एक बेहतर अनुभव भी प्राप्त करेंगे जब इन समस्याओं का समाधान हो जाएगा। अंत में, अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो और आप मेरी बातों से सहमत हैं, तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इससे मुझे आपके लिए और अधिक उपयोगी वीडियो बनाने में मदद मिलेगी। धन्यवाद। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें।